जीवन में स्थिति कभी भी एक समान नहीं रहती। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आपकी सोच बताती है कि आप कठिन परिस्थितियों का सामना कैसे करते हैं। क्या आपके अंदर भी वो काबिलियत है जो आपको हर परिस्थिति से बाहर निकाल सके। ऐसे ही एक कहानी है कि एक व्यापारी किसी धनी साहूकार से पैसा उधार पर लिया था, लेकिन व्यापार में काफी नुकसान हो जाने की वजह से वह साहूकार का पैसा लौटा नहीं पाया। उस व्यापारी की एक बहुत सुंदर बेटी थी। साहूकार बड़ा ही कुटिल व्यक्ति था। उसने सोचा कि व्यापारी तो उसका पैसा वापस नहीं कर रहा, तो क्यों ना उसकी परिस्थिति का फायदा उठाया जाए। उसने व्यापारी को एक सुझाव दिया कि अगर वो अपनी बेटी की शादी उससे कर दे तो वह व्यापारी का सारा कर्ज माफ कर देगा। व्यापारी बेचारा मरता क्या ना करता। उसने अपनी बेटे को सारी बात बताई। समस्या बड़ी थी। साहूकार अधेड़ उम्र का कुरूप व्यक्ति था। अब उस बेटे के सामने दो ही रास्ते थे। पहला रास्ता, या तो वो साहूकार से विवाह करने से इनकार कर दे और अपने पिता को कर्जे में दबा रहने दे, या फिर साहूकार से खुशी से विवाह कर ले ताकि उसका पिता कर्जे से मुक्त हो सके। दोस्तों, अक्सर हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें यकीन होने लगता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा और हम बुरी तरह फंस चुके हैं। लेकिन हमेशा अपने दिमाग को पानी की तरह रखें, एकदम निर्मल, शांत और चलायमान। पानी को देखा है, पानी हर जगह से अपना रास्ता निकाल ही लेता है। ठीक वैसे ही बन जाओ। आगे देखिए लड़की ने क्या फैसला लिया। लड़की ने साहूकार के आगे एक शर्त रख दी कि साहूकार एक थैला लेकर आए और उसमें दो गोलियां डालें, एक सफेद रंग की और दूसरी काले रंग की। इसके बाद लड़की उस थैली में से अपनी आंखें बंद करके एक गोली निकालेगी। गोली अगर काली निकली तो लड़की उस साहूकार से विवाह कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर गोली सफेद निकली तो भी उसके पिता का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन लड़की साहूकार से विवाह नहीं करेगी। साहूकार तुरंत बात मान गया और जल्दी ही एक थैला लेकर आया। अब वह जब थैले में गोलियां डाल रहा था तो लड़की ने देखा कि साहूकार ने बड़ी चालाकी से थैले में दोनों गोलियां काली डाल दी। अब लड़की परेशान हो गई कि अब वो करे तो करे क्या। साहूकार का अगर बहाना फोड़ भी दे तो भी वह किसी दूसरी चाल में उसे जरूर फंसाएगा। लड़की कुछ सोचकर आगे बढ़ी और उसने थैली से एक गोली निकाली और गोली बाहर निकालते ही उसने नाली में छोड़ दी, जिससे गोली नाली में जा गिरी। और लड़की ने बोला, माफ करना, मेरे हाथ से गोली छूट गई। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, थैले में अभी भी दूसरी गोली बची है, उसे देख लेते हैं। अगर गोली काली निकली तो मैंने सफेद गोली उठाई होगी और थैले में अगर गोली सफेद निकली तो मैंने काली गोली उठाई होगी। व्यापारी ने जब थैले में हाथ डाला तो देखा कि गोली काली निकली। व्यापारी बोला, थैले में काली गोली बची है, इसका मतलब तुमने सफेद गोली चुनी थी। साहूकार बेचारा बोलता भी तो क्या, अगर बोलता तो उसकी चोरी पकड़ी जाती। इस प्रकार पिता का कर्ज भी माफ हो गया और बेटी ने अपनी रक्षा भी कर ली। दोस्तों, हमारे देश के स्वतंत्र सेनानी भी अगर ये सोच लेते हैं कि हम शक्तिशाली अंग्रेजों से कभी जीत नहीं पाएंगे तो शायद हमारा देश कभी आजाद नहीं हो पाता। जब तक आप समस्याओं के समाधान के बारे में नहीं सोचेंगे तब तक आप समस्याओं में ही उलझे रहेंगे। अपने विचारों को खुलने दो, थोड़ा हटकर सोचो। यह सोचो कि जब हर समस्या का हल है तो फिर मेरी समस्या का भी कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपकी समस्या का भी हल निकलना शुरू हो जाएगा।